when you had this conversation with him, at no point did he mention or did you mention that don't attack my mother personally? उस समय शुरू नहीं हुआ था वो. अच्छा. उस समय वो नहीं शुरू हुआ था. उस समय ब्रॉडली चल रहा था. और उसने कहा था जन लोकपाल करेंगे. था थोड़ा बहुत ये सब था. दिल्ली में भ्रष्टाचार, कॉमनवेल्थ को लेके कुछ बातें करते थे. पर वो जो एक तीखापन और एक जो एक शब्दों में जो एक तलखी और एक ऑलमोस्ट कहें बदतमीजी जो इसकी बाद में आई, वो उस समय तक नहीं आई थी. उस समय वो था मेरा नेता चोर है, ये है, और वो अन्ना जी को गांधी जी बताना, और वो सब कहानियां चल रही थी. पर हमारा पर्पस ये था कि साहब जो ये कह रहा है उसको अलग रखो, किसी तरह ये मसला सुलझाओ. सरकार से भी जो मेरी बात की, कोई बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं था वो लोकपाल में. दे वर ओनली सेइंग कि यार इसके ये जो ऑलमोस्ट माफ करिएगा बड़ी जो बेवकूफ़ी की चीज़ें इसको हटाओ, लेट्स गेट अ रीजनेबल. बट देन आई थॉट कि ये आई डोंट थिंक दे वांट अ लोकपाल बिल. आई वाज वेरी वेरी कन्विंस्ड. मैं एक that he had political ambitions. ये मुझे उस समय somehow I didn't think so, और मेरी गलती मानिए सही, क्योंकि मुझे दिग्विजय सिंह जी ने कहा एक बार ये तुम क्या कर रहे हो, उसकी पॉलिटिकल एम्बिशन है, वो तुम ही लोगों की कबर खोद रहा. ही टोल्ड मी दैट. आई एडमायर हिम फॉर दैट. बट एनीवे आई सपोज आदमी करता है ये सब. मैं एक फाइनल छोटी सी स्टोरी बताकर बताऊं कि जब मुझे एक्चुअली में पता चला कि कहाँ थे. आपको याद होगा एक दिन भर की डिबेट हुई थी पार्लियामेंट में लोकपाल बिल पे. ठीक है, देर रात तक चली, नहीं 6-7 बजे तक चली थी. उसके बाद क्या हुआ कि प्रधानमंत्री ने एक पत्र लिखा और उसमें कुछ कहा कि भाई मैं अन्ना को भेज रहा हूँ, कह रहा हूँ कि अब हम जन लोकपाल बिल कंसिडर करेंगे. दिन भर ये फीडबैक आया है, इसके ऊपर जन लोकपाल बिल बनेगा. तो उन्होंने विलास मुट्टमवार जी को, कि वो जानते थे अन्ना को, उनको फोन किया. तो विलास राव देशमुख जी. तो विलास राव देशमुख जी ने विलास मुट्टमवार को बुलाया कि साथ चलो, दोनों महाराष्ट्र के थे. सडनली आई गॉट अ फोन कॉल फ्रॉम विलास राव जी. संदीप कहाँ हो? मैंने कहा सर पार्लियामेंट में घर जा रहा हूँ. इसे यार तुमने इतनी मेहनत की है, हम लोग जा रहे हैं मंच पे, तुम साथ चलो, यू शुड ऑल्सो गेट सम क्रेडिट. आई थॉट वेरी ग्रेट ऑफ हिम. ये तो इतना बड़ा नेता, भाई मुझे क्यों. एनीवे, तो जब हम निकलने लगे तो फिर मैंने इन लोगों को फ़ोन किया कि हम लोग आ रहे हैं. हाँ बिल्कुल आओ. तो मेरे कुछ वो इनके ग्रुप में नेचुरली कुछ हमारे दोस्त भी थे. मैंने कहा यार वो पीछे जो गेट है वो खुलवा देना और हम लोग पहले जाकर. तो विलास राव जी ने कहा कि मैंने अन्ना से बात कर ली है, मैं पहले उनको ही मिलूंगा. मैंने कहा सर अच्छी बात है. तो हम लोग एम्बेसडर आई, उतरे, और बड़ा भारी वो जो रामलीला गेट में पीछे का गेट होता ना मंच से पहले, वो बिल्कुल ऐसे बैरिकेटेड था जैसे पता नहीं कोई वो अंदर कोई टेररिस्ट हो. मैं सीरियसली बता रहा हूँ, 5-6 ताले, वायर्स, न जाने किस तरीके का इंतजाम कर रखा था. फिर वो पुलिस वालों ने उसको किसी तरह मदद करके खोला. इट ऑलमोस्ट लुक लाइक अभी वो पुरानी पिक्चरें होती है ना जिसमें खंडहर वाला घर चे करके खुलता है कि आपको अंदर न जाने कौन सा वो 20 साल बाद टाइप की कोई कहानी वो खुली. आई मीन इट वाज क्वाइट ड्रामेटिक. सो एनीवे वी वॉकड अप द स्टेप्स. तो वहाँ 11-12 लोग, वो जो महाराष्ट्रियन टोपी होती है ना, गांधी टोपी बड़ी वाली, वो करके खड़े हुए थे. आई थिंक अन्ना ने अपने पुराने लोगों को कुछ बुला लिया था. ऑल ऑफ देम रिकॉग्नाइज विलास राव जी. इनको लेके जब हम ऊपर गए तो मंच के पहले दाहिने तरफ को इन्होंने एक झुग्गी सी क्रिएट कर रखी थी. वो भी मैंने कहा यार ये झुग्गी मतलब क्या, तुम दिखाना चाहते थे गरीब हैं, उसमें रह रहे हैं, झुग्गी टाइप की. दे हैड ऑल द पैराफर्नेलिया टू इम्प्रेस द मीडिया, व्हिच आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव बीन एट दैट टाइम. एनीवे, तो उसके बाद हम जैसे ही गए, दीस जो 11-12 लोग थे, दे ऑलमोस्ट पुल्ड द 3 of us एंड टुक अस इनटू द हट इन विच अन्ना वाज सिटिंग. हम लोग अंदर गए और उसके बाद कुंडी बाहर से बंद कर ली और इन्होंने अंदर से बंद कर ली. तो विलास राव जी, विलास मुट्टेमवार साहब, मैं, अन्ना बैठे हुए थे और कोई एक और इनका आदमी था. इनके आपस में दे मेट, विलास राव जी एंड अन्ना मेट एज इन ओल्ड फ्रेंड्स. तो बल्कि उन्होंने तो उनको रिस्पेक्ट भी दी, बैठ गए और कुछ बात की. और मुझे विलास मुट्टेमवार जी वो कर रहे थे, मराठी का जो है ट्रांसलेट कर रहे थे. मैं पूछ रहा था सर क्या बात हो रही है. तो उन्होंने बताया कि उसने कहा कैसी है चिट्ठी. उनका ठीक है. तो उसने कहा पढ़ के सुना दो. तो उन्होंने पढ़ के सुनाई. तो हाँ आई सेड हाँ ठीक है. देन सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स ही सेड. स्मिता जी, मैं पहली बार इसको ऑन एयर आपके चैनल पे डिस्क्लोज कर रहा हूँ. एंड आई से दैट दिस इज एवरी वर्ड इज अ ट्रूथ. ही सेज कि आज जब हम बाहर जाएंगे ना, सीधे मंच पे जाना और ये चिट्ठी किसी को मत देना, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट एनीबडी. दैट्स व्हाट ही सेड. ही सेड विलास राव जी आप सीधे मंच पे जाना, चिट्ठी पढ़ना, और मैं इमीडिएटली कह दूंगा मैं अनशन तोड़ रहा हूं, मुझे अनशन नहीं तोड़ने देंगे. दीज वर हिज वर्ड्स. वॉट एवर, मैं सबको साक्षी मान के कह रहा हूं, मतलब आई डोंट स्वेयर ऑन एनीबडीज नेम, आई डोंट वांट टू डू दैट. दिस वर हिज वर्ड्स. क्या वहां चल रहा होगा ये आप अटकले लगाओ, बट दिस इज व्हाट ही सेड. सो वी सेड ठीक है. फिर मैंने भी नमस्कार किया. मैं अन्ना को मिला था 2002 में छत्तीसगढ़ में, तो ही आई थिंक ही रिकग्नाइज्ड. मैंने नमस्कार किया.
फिर हम लोग लाइक वो जो होता है ना मिलिट्री प्रोसेशन, बाहर निकले, ये 11-12 लोग घेरे थे, हम ऊपर मंच पे गए, तो वहाँ मनीष जी ये लोग थे, हाथ मिलाया, ये लोग तब तक आ गए थे गेट पे बाहर, बिकॉज दे हैड सडनली कम टू नो कि आए हुए। आई थिंक जब मैं बाहर गया हूँ तो किरण बेदी जी थी और ये थे मनीष सिसोदिया थे, उनके कोई 2-4 और थे। किरण जी मैं पहले से जानते थे, दिल्ली पुलिस, शी वाज आल्सो क्लोज टू माय मदर, यू नो, तो शी एटलीस्ट स्माइल्ड, मे बी शी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, आई डोंट नो। और उसके बाद जब हम गए तो जैसे सामने यूं मंच लगा था, यहाँ से विलास मुट्टराम जी यूं भाग कर उस पर गए, ही केम इमीडिएटली सैट डाउन देयर, डिड नॉट स्पीक टू एनीबडी। जैसे इन्होंने चिट्ठी पढ़ी, आप अगर रिकॉर्ड्स निकाल के देखेगा शायद, तो आई थिंक अन्ना जी पुल्ड द माइक एंड सेड, अब ठीक है ना, अब तो मैं अनशन तोड़ सकता हूं, एंड देन ही डिक्लेयर्ड। तो क्या वहां चल रहा था, इट्स रियली फॉर ऑल ऑफ यू टू डिसाइड। So he was being used at that stage, you feel? यूज्ड, थ्रेटन्ड, और ही डिड नॉट नो कहाँ फंस गया था मैं, इनके डिजाइन अलग थे, उनके अलग थे, एंड सेड की ये सब अटकलों की बात है, ये चीजें, पर उस वक्त मैं उसमें क्या जाऊं। लेकिन अच्छा एक और था ना स्मिता जी, मैं किसी को कुछ कहता भी, हम लोग इतने बदनाम थे कि अगर मैं लोगों को कहता कि ये सवेरे सूरज उग रहा है, तो लोग कहते ये कांग्रेसी है, झूठ बोल रहा होगा, आज शायद सूर्य उदय ही ना हो। था एक होता है कभी कभी, यू नो, एक डिसबिलीव लोगों की हो जाती है उसमें। आज शायद मैं ये बात कहूं तो हो सकता है 2-4-5 मान भी लें कि शायद संदीप कभी कभी सच बोलता होगा, उस समय तो कोई मानता ही नहीं था।